हेलो बच्चों, क्लास 12th में आपका फर्स्ट चैप्टर बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जिसमें आप लैंगिक विधि कर चुके हैं और अलैंगिक विधि आपकी कंटिन्यू है। अलैंगिक जनन की विधि कंटिन्यू है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू है। चलिए आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप आलू देख रहे हैं, ये एक तना है। अदरक देख रहे हैं, ये भी एक तना है। उसके बाद नीचे है किस तरह से इनमें कलिकाएं निकल रही हैं और कलिकाएं निकलकर ये आगे नए पौधों को जन्म दे रही हैं। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य रचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक लोकोमोटिव स्ट्रक्चर हैं या सूक्ष्मदर्शी चलन संरचनाएं होती हैं। अन्य समान अलैंगिक जनन कोशिकाएं जैसे कोनिडियोस के द्वारा करते हैं, जैसे वो अभिक्रिया या वो प्रक्रिया पेनिसिलिन में पाई जाती है। उसके बाद है कलिका या बड्स, तो बड्स हाइड्रा में पाई जाती है तथा जेम्यूल स्पंज में पाए जाते हैं ये संरचनाएं। नंबर नेक्स्ट है जो आपने 11th में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा ज्ञान अभी आपके अंदर उस पर चर्चा करते हैं। उस ज्ञान की कायिक जनन भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। आप सोचते हैं कि ये कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो जबकि ये उससे पता चलता है सिंपली कि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग नियंत्रित रूप से किया जाता रहा है या होता रहा है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, सरजोम, शकरकंद, बल्लभ भूस्तरी, ऑफसेंट सभी नई संतति पैदा करने में समर्थ हैं या क्षमता रखते हैं। यह संरचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल्स कहलाती हैं। चूँकि इन संरचनाओं के निर्माण में अनेक जनक भाग नहीं लेते, एक ही दो जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग नहीं लेते, यानी एक ही जनक से इनका पूर्ण पोषण हो जाता है, इनका पूर्ण प्रजनन हो जाता है। अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है या विभक्त कर दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव को विकसित कर लेता है। जैसे कि कभी कभी अमीबा में देखने को मिलता है कि अमीबा यूनिसेल्युलर एनिमल है या यूनिसेल्युलर पार्टिकल है। पार्टिकल भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो जीव है। तो अगर उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाए, अनगिनत टुकड़े कर दिए जाएँ, तो उससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा उस हर एक टुकड़े से। पर उसकी एक कंडीशन है कि अगर उस टुकड़े में थोड़ा सा न्यूक्लियस का पार्ट भी जाना चाहिए। अगर न्यूक्लियस का हिस्सा थोड़ा सा उस टुकड़े में जाता है तो डेफिनेटली एक नया अमीबा बन के तैयार हो जाएगा। और जिस हिस्से में, जिस साइटोप्लाज्म के या प्रोटोप्लाज्म के जिस हिस्से में उसके न्यूक्लियस का भाग नहीं जाएगा, तो वो हिस्सा या वो पार्ट डेड हो जाएगा, उससे एक नया अमीबा विकसित नहीं होगा। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हायसिंथ अथवा बंगाल के आतंक के विषय में अवश्य सुना होगा। ये कुछ भी नहीं है ऐसा, बल्कि जलीय पादप वाटर हायसिंथ है, जो ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। वीड्स कहते हैं खरपतवारों को। खरपतवार जो पौधों के साथ वृद्धि करते हैं और ये आपकी फसल के साथ वृद्धि करके आपकी फसल के पोषण को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें खुद भी अपना पोषण तलाशते हैं। तो ऐसा ही एक खरपतवार है वाटर हायसिंथ। ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। आपने इसके विषय में और अच्छे से चैप्टर 13 और 14 में पढ़ेंगे। आपको ये जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ है। यद्यपि ये कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर सकता है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है, अपने आप में जलाशय को ढक लेता है और इससे
छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है बच्चों। इसका नाम था वाटर हाइसिंथ। चलिए बच्चा आज इतना ही कंटिन्यू करते हैं। ओके नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।